1 है आपका, ठीक है। तो 9 4 1 तो आपका हम पूरा पूरा आगे की तरफ ले लेंगे, 7 ले लेंगे, अच्छा अर्थात इसका। अरे वो समझ में, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। तो हम लोग केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन विज्ञान में जो है हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं और आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। बेसिक ही चल रहा है, ज़्यादा कुछ एडवांस है नहीं आपका, ठीक है। कोई नीट वीट नहीं आप पढ़ के क्वालिफाई करना है, आपको बस बेसिक एग्ज़ाम देने हैं। और यही रेलवे और SSC GD वगैरह जिसमें थोड़ी सी विज्ञान की महत्ता होती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा तो बेसिक आपका केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगी इससे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने पीछे जो भी कवर कर लिया था, उसके बाद आज आवर्त सारणी का नंबर था। मैंने कहा था 30 तक आप परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने कहा था कि क्लास में भी थोड़ा बहुत करवा दूंगा अगर आपको कुछ याद रहे। संयोजकता वगैरह मैंने बता दी थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है वो भी हमने बता दिया था। और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैंने ये भी कहा था कि कौन से तत्व की कहाँ पर स्थिति है, इसका भी पता चल गया था, है ना। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि आपके जो आवर्त सारणी की थोड़ा सा आज देख लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। मतलब आवर्त सारणी में बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी थी कि आवर्त सारणी की बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें हम, तो आवर्त सारणी में मैंने बताया था आपको कि S P D F 4 ब्लॉक होते हैं आपके, और कहाँ पर धातुएं होती हैं, कहाँ पे उपधातुएं होती हैं, कहाँ पे अधातुएं होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आज मैंने कहा था कि आपको 30 तक अगर आप याद करके आए होंगे तो थोड़ा सा क्लास में भी मैं एक बार करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा सा एक मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ कहाँ तक याद है, ठीक है। तो आपका सबसे देखो नंबर 1 पे आपका क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। नंबर 1 पे है आपका हाइड्रोजन। नंबर 2 पे आपका हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। नंबर 3 लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम, बोरान, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियान। नाम लिख देता हूँ 30 तक, फिर उसके बाद आप जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बोलते जाना, ठीक है। नियान। फिर उसके बाद 11 नंबर आ जाता है सोडियम का, उसके बाद 12 मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। नंबर 13 आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। 14 नंबर हो जाता है आपका सिलिकॉन का, ठीक है। ये देखो पीरियोडिक टेबल भी हमारे पास रखी हुई है, आप यहाँ से चाहे तो देख करके ऐसे बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टांगने की जगह बनेगी यहाँ पर, देखो मैंने कल बनाया भी था यहाँ पर आपका, इसको ऐसे लगा देते हैं। तो ये आपका ये वाला चल रहा है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ठीक है, फिर लिथियम, बेरिलियम, देखो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम। इसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक है। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका 14 तक सिलिकॉन के बाद आ जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखो ये टंगिया है तो फिर जगह भी नहीं बचेगी। चलो आप जो है इसका एक फ़ोटोकॉपी करा करके आप अपने पास रखो, जब पढ़ेंगे आज पीरियोडिक टेबल हम, तो इसका जो है आप एक कॉपी अपने पास रखिएगा, ठीक है। गूगल पे डाल के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहीं पर। तो इसको देख लीजिए एक बार। ये पीरियोडिक टेबल हमने तो ऐसे मंगवा ली थी, आप जो है एक डाउनलोड कर लेना फ़ोन पे, तो उस पर थोड़ा सा आपको मेमोराइज़ करने के लिए थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है, ठीक है आपका। तो आपका हो गया सिलिकॉन, हाँ। सिलिकॉन के बाद आपका आ जाएगा 14 नंबर सिलिकॉन फास्फोरस,
सल्फर, सॉरी 14 नंबर सिलिकॉन का है, फिर 15 हो जाएगा फास्फोरस का ना, 15 भाई हम कहें नंबर गड़बड़ हो रहा है आपका, 16 हो जाएगा सल्फर का, सल्फर 17 हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। 18 हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा। 19 हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद 20 हो जाएगा आपका, 20 आपका हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है, 20 आपका कैल्शियम हो जाएगा। 21 हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम। फिर उस 24 हो जाएगा आपका क्रोमियम, उसके बाद 25 हो जाएगा मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। उसके बाद हो जाएगा फेरस, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 27 कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये इतने नाम हमने 30 तक लिख दिए हैं और 30 तक आप जो है मैंने कहा था याद कर लेना। तो अगर याद हो गया हो तो इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बोलते जाना साथ में। एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक है जिसको अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, जिसमें इसमें देखो आपको सम संख्याएं और विषम संख्याएं मिलेंगी, दो प्रकार की संख्याएं मिलेंगी, सम मिलेगा और क्या मिलेगा, विषम संख्याएं मिलेगा। तो सम और विषम में आपका थोड़ा सा एक फैक्ट है, मतलब एक देखो अगर परमाणु भार की अगर बात करें तो आपका जो है दशमलव में होता है, ठीक है। जैसे आपका देखो ये 4 जो है ये देखो 9.012 आपका ऐसे ही करके मिलेगा, लेकिन हम पूरी संख्या लेंगे। जैसे इसमें देखो 24.305 ऐसे करके है आपका, तो इसमें हम 24 ले लेंगे। जैसे मैग्नीशियम है आपका तो इसमें 24 ले लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देनी पड़ेगी, मतलब जो लगभग जैसे अब ये है 3 का आपका लिथियम का, तो 6 दशमलव देखो अगर दिख रहा हो तो आपको ये 6.941 है आपका, ठीक है। तो 941 तो आपका हम पूरा आगे की तरफ ले लेंगे, 7 ले लेंगे, अच्छा अर्थात इसका, अरे वो समझ में। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा एक दो जगह पर, बाकी आपका लगभग सब ठीक रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपका ये 7 नंबर कहाँ गया, ये आपका 7 ये हो गया आपका, ये 14.007 हो गया। जैसे ये 8 वाला, 8 का देखो 15.999 है आपका, 999। तो इसको रख करके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत करेगा, देखो अगर दिख रहा हो तो, अरे बस 15.999, तो इसको हम क्या कर लेंगे 16 कर लेंगे पूरा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको ये थोड़ी सी चीज़ें आपको, मतलब अगर इसमें देख के कंफ्यूज मत होना कि यार एटॉमिक मास इस पे ऐसा दिया हुआ है और हमने ऐसा कराया हुआ है। तो ऐसा हमने इसीलिए कराया हुआ है कि मतलब ये दशमलव के बाद वाला हम नहीं ले लेते हैं, उसको पूरा ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो आपका अब देख लेते हैं इसका कैसे क्या बनेगा, देखो रख देते हैं इसको, देखो बोलते जाना। ये आपका हाइड्रोजन का देखो परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है आपका, ठीक है। परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाएगा और परमाणु भार भी 1 होता है। यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होगा और ये एटॉमिक मास होगा, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक और एटॉमिक मास होता है परमाणु भार होता है, ठीक है। हीलियम, अच्छा हम एक ट्रिक आपको बताने के लिए कह रहे थे ना, छोटी सी है आपकी, अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। क्या है ट्रिक आपकी? ट्रिक ये है कि देखो यहाँ पर आपको मिलेंगी सम संख्या, या तो सम मिलेंगी या तो विषम मिलेंगी,
ठीक है, सम मिलेंगी या तो विषम मिलेंगी। अब सम का क्या करना है, सम में आपको गुणा 2 कर देना है, अर्थात परमाणु क्रमांक का 2 से गुणा कर देंगे तो आपको परमाणु भार मिल जाएगा। लेकिन विषम की अगर बात करें तो इसमें गुणा 2 + 1 कर देना है, ठीक है। अगर विषम संख्या में आ जाए, आपको विषम संख्या मिल जाए तो इसमें गुणा 2 + 1 कर देना है और सम में आपको गुणा 2 कर देना है, बस इतना याद रखना है, छोटी सी बात है। तो जैसे आपका हाइड्रोजन का तो सबको ही पता होता है आपका कि एक होता है, सब जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन कुछ एक याद रखने के लिए कि हाँ एक चीज़ रहेगी तो कम से कम याद रहेगा हमको, ठीक है। चलो देख लेते हैं आप, सब जगह पे ये अप्लाई नहीं होगा आपका, ठीक है, हर जगह पे अप्लाई करो, ये एक खुद की बनाई हुई ट्रिक है। आगे हम चलते हैं, ये आपका हीलियम, हीलियम का हो जाएगा आपका, हीलियम का कितना होता है 2 4 होता है, ऐसे लिख देते हैं 2 4 होता है, ठीक है। हीलियम का क्या होता है 2 4। अच्छा इसके नाम भी लिख देते हैं, शायद आपका कहीं पे काम दे दे। हीलियम हो गया आपका, लिथियम हो गया Li आपका, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम और ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, जिंक, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, फेरस और ये मैग्नीज का Mn होता है और इसका Mg होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। क्रोमियम का आपका Cr, वेनेडियम V, टाइटेनियम T, ठीक है, Ti और ये स्कैंडियम Sc और कैल्शियम आपका Ca, पोटेशियम आपका है K, आर्गन का Ar और क्लोरीन का Cl, सल्फर का S होता है आपका, फास्फोरस का P होता है, ठीक है, फास्फोरस का P होता है। तो ऐसे करके देखो यहाँ पे, क्योंकि आपको जो मिलेगा वो इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिलेगा आपको, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी नीचे लिखा, वो इंग्लिश में लिखा हुआ लिखे हुए हैं नाम नीचे, वैसे करके आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सिंबल आपके हैं ये याद रखना, ठीक है, सिंबल ही बना करके आपको रिएक्शन वगैरह बनानी पड़ेंगी। तो देखो यहाँ से आपका ये 2 सम संख्या थी तो इसका क्या कर दिया, 2 दूनी 4 कर दिया, ठीक है। लिथियम आपका क्या है, लिथियम आपका क्या है 3, ठीक है। अब 3 देखो विषम संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। 3 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका बेरिलियम का क्या है 4 और 4 का क्या होगा आपका 8 होगा। तो 4 का 8 होना चाहिए आपका, ठीक है, 4 का 8 होना चाहिए। अगर देखा जाए इस तरीके से, अगर देखा जाए तो 4 का क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, इस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन आपका 4 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, काले पेन से कर देते हैं, 4 का आपका 9 हो जाता है। यहाँ पे आपका उल्टा अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 6 से चलेगा तो बोरान का हो जाएगा, बोरान का 5 होता है आपका, तो 5 का क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। कार्बन का 6 6 दूनी 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 और ये 7 है तो 7 में क्या लिखा मैंने, विषम संख्या में गुणा 2 + 1 करना है, लेकिन इसमें आपका 7 दूनी 14 होगा। एक ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखना, बाकी आपका बन जाएगा, काफ़ी हद तक आपका बन जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 से 14 और 4 से 9, देखो इसमें उल्टा काम कर रहा है, ये इसमें विषम वाला और इसमें आपका सम वाला काम कर रहा है, बाकी आपका वही चलेगा आपका। ऑक्सीजन का 8 से आपका 16 हो जाएगा। 9 9 9 था, मैंने दिखाया था आपको, तो 9 9 से हमने कहा था कि पूरा ले लेंगे, 15.999 करके था, ठीक। तो आपका फ्लोरीन का आपका हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा आपका। नियॉन का 10 होता है, 10 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। सोडियम का 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम का आपका 12 से 24। एल्यूमिनियम का 13 से 27 और सिलिकॉन का आपका 14 से 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फास्फोरस की हम बात करें तो फास्फोरस का आपका कितना होता है 15 और 15 दूना 30 1 31 हो जाएगा आपका। सल्फर का 16 दूना 32 हो जाएगा। क्लोरीन का 17 दूना 34 1 35 हो जाएगा, ठीक है। आर्गन का होता है आपका 18, याद करो संभारिक जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पे मैंने पढ़ाया था कि इसका आपका 40 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, इसका भी 40 होता है। तो ये आपके आर्गन और कैल्शियम क्या थे, संभारिक थे। और ये आपका 19 दूना 38 1
39 हो जाएगा आपका। ठीक है, स्कैंडियम 21, 21 दूना 42 और 42 3 45। ठीक है, 42 3 45, यहाँ पे 3 ऐड होगा, यहाँ से आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रक्रिया अलग चलेगी, यहाँ से ये नीचे वाला, तो इसको आपको अलग से याद रखना है। तो 20 तक आपका इस ट्रिक से तो क्लियर हो गया कम से कम। ठीक है, ये हो जाएगा 21 दूना 42 3 45 हो जाएगा। उसके बाद 22, ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 4 46 हो जाएगा। देखो पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर इसके बाद अब कितना आएगा 5, तो फिर हो जाएगा 23, 23 दूना 46, 46 5 51 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 दूना 48, फिर 4 5 चलेगा। देखो यहाँ पर 3 4 5 की सीरीज थी। ठीक है, उसके बाद क्रोमियम आपका कितना हो जाएगा 24, 24 दूना 48 4 52 हो जाएगा आपका। ठीक, और मैग्नीज का क्या हो जाएगा 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 50 5 55 हो जाएगा आपका। फिर उस हो जाएगा 26, 26 दूना 52 और 52 4 56 हो जाएगा। ठीक है, 52 4 56 हो जाएगा आपका। उसके बाद कोबाल्ट 27, 27 दूना 54, 27 दूना 54, 54 5 59 हो जाएगा आपका। और 28 का भी 59 ही होगा। ठीक है, उसके बाद 29, कापर आपका 29 होता है, 29 का हो जाएगा आपका 62, 62 63 के बब में। और जिंक का आपका हो जाएगा, जिंक का हो जाता है 30, 30 हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, 30 से आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 30 से आपका कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 62 63 के बब में 63 ले लो। देखो 62 दशमलव कुछ होता है, तो एक सीरीज बनाने के लिए चाहो 63 लिख सकते हो, 62 भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये सीरीज बन गई आपकी। तो ऐसे करके इसको आपको 30 तक मिनिमम आपको जो है याद ही रखने पड़ेंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अगर 30 तक आप नहीं याद रखते हो तो फिर आपको आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पर आपका 20 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस सिर्फ 4 और 7 में, अर्थात बेरिलियम और आपका नाइट्रोजन में। बेरिलियम और नाइट्रोजन में उल्टा हो जाता है केवल। ठीक है, 7 दूनी 14, इसमें सम वाला चल जाता है और इसमें विषम वाला, ये सम है फिर भी विषम वाला, 4 दूनी 8 1 9। 20 तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद 21 से आपका क्या होगा, देखो ये यहाँ से 21 दूना 42 3 45। देखो यहाँ पर आपका +3 हो रहा है और यहाँ पर आपका +4 हो रहा है, यहाँ पर आपका +5 हो रहा है। ठीक है, फिर 24 दूना 48 4 52 हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिर 4 5 का पेयर चलेगा 4, और फिर इसमें 25 दूना 50 5, फिर इसमें 4 +4। ठीक है, क्या हो जाएगा +4, ये हमने गलत लिखा 26, यहाँ पे 26 होगा ना, देखो गलत हो गया था 26, ये परमाणु क्रमांक इसका क्या है 26, 26 दूना 52 4 56 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक, 4 5, देखो 3 4 5 4 5 4 5, फिर उसके बाद आपका 28 दूना 56, 56 3 59। अब यहाँ पे आपका देखो 3 और ये उसके बाद 29 दूना 58, 58 29 दूना 58, 28 दूना 56 3 59, 29 दूना 58 +3 62 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका +5 हो जाएगा। और ये 3 3 5 का है, तो अगर आप इसको 63 कर लेते हैं तो आपका ये 3 4 5 का फिर से पेयर बन जाएगा। देखो यहाँ पर 3 4 5 4 5 4 5, फिर 3 4 5, अगर इसको आप 63 कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप 63 कर लेंगे तो ये 3 4 5 का पेयर बन जाएगा, या फिर अगर याद रखना है तो 3 3 5 कर लो, 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5। ठीक है, ये आपकी 21 से 30 तक की कुछ सीरीज है आपकी। बस आपका इतने अगर आपको याद है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इतने में ही फंस जाता है, इतने से ही आपका हो जाएगा। अरे बस समझ में, तो इतना जो है आप पहले तो याद रखें। इसके बाद आपका जो आ जाता है, इसके बाद का टॉपिक है आपका वैलेंसी, संयोजकता सेट करना। अब संयोजकता मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला था, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने आपको बता दिया था आपबाउ के नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 वाला। और भी आप अगर सीधे संयोजकता अगर आपको कुछ याद रखना है तो आप एक ये भी चीज़ याद रखते हैं 2 8 18 32।
KLMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आपको पता होगा तो, ठीक है। अब जैसे किसी का 13 होगा तो आप इसको कैसे भरेंगे, 2 8 उसके बाद 3 हो जाएगा आपका अंतिम कक्षा में, अर्थात अष्टक पूरा हो जाएगा। तो अर्थात ये जो 3 होंगे यही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। एक चीज़ और बताई थी आपकी, 1 2 और 3 यदि आता है या फिर 4 आता है तो उसकी संयोजकता क्या हो जाती है, वही हो जाती है। लेकिन अगर 5 6 और 7 आता है तो उसकी संयोजकता निकालने के लिए 1 में घटा करके लिखते हैं। अगर अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वे धातुएं कहलाती हैं। अगर अंतिम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है तो वे अधातुएं कहलाएगी, क्योंकि अधातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तथा धातुएं इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं, ठीक है। इतना भी चीज़ समझ में आगे हो गया। अधातु क्या होती है, वो सॉरी उपधातु क्या होती है, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहती है कि दान करें कि ले लें। मतलब दान करेगी तब भी 4 देना पड़ेगा, ले लेगी तब भी 4 दान देना पड़ेगा, अर्थात दे भी सकती है और ले भी सकती है, इसलिए दोनों का गुण पाया जाता है। इसलिए अधातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, इसलिए उसे अर्धधातु या फिर उपधातु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से संयोजकता आपका क्लियर हो गई होगी, ठीक है। संयोजकता आप निकाल लोगे संयोजकता आपको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद वर्ग और आवर्त की अगर बात करें, वर्ग और आवर्त की, वर्ग और आवर्त की अगर हम बात करें तो वर्ग क्या होते हैं, आवर्त क्या होते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल में आप जा करके थोड़ा सा देखें तो आपका देखो ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में आपकी देखो ये आपके कुछ हो जाएंगे जो है, ये ऐसे ऐसे जो चलेंगे आपके सीरीज में, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। ये जो कॉलम वर्टिकल कॉलम जो है आपके, ये इनको कहा जाएगा आवर्त। देखो पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अर्थात आपके ये जो है 7 आवर्त हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे देखा जाए यहाँ पर आपका ये जो आपका यस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में देखा जाए तो आपके कितने आवर्त दिख रहे हैं, 7 आवर्त दिख रहे हैं। अब ऐसे ऐसे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपके वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। इनको क्या कहा जाएगा, खड़ा खड़ा जो होगा ये वर्ग कहा जाएगा और ऐसे ऐसे आपके आवर्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोई भी आपको एक तत्व दे देगा, उससे पूछेगा कि ये आपके आवर्त सारणी में कहाँ पर इसकी स्थिति होगी, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, ये कैसे क्वेश्चन करके पूछ लेता है। तो जैसे मैंने कहा था आपका कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे करेंगे आप, तो जैसे हम मान लो हम एक ले लेते हैं, हालांकि ये चीज़ मैंने समझाई हुई है इसके पिछले वाले वीडियो में, लेकिन आप देख लो, ठीक है। जैसे टाइटेनियम के ले लिया, टाइटेनियम, टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। टाइटेनियम कितना होता है, 22 होता है, ये याद रख लेना। टाइटेनियम देखो यहाँ से, ये टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। अब इसका अगर हम भरेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, देखो देख लेते पहले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18। अभी हमें कितने भरने हैं, 4 अभी और चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 3d। अब कितना गया आपका, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 2 22। अरे बस में तो आपका अर्थात ये आपका चला गया, ये आपका चला गया 3d2 में। अब आप देखो यहाँ पर अगर देखें तो आप कहेंगे ये आपका किस में गया है, डी ब्लॉक में गया है आपका, और आपकी कक्षा कौन सी होगी, आप कहेंगे तीसरी कक्षा होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे जो कक्षा होती है वो सबसे बड़ी कक्षा हमको लेनी होती है, ठीक है। कक्षा क्या होगी, सबसे बड़ी कक्षा लेनी होगी हमको। तो सबसे बड़ी कक्षा अगर पूरे में देखें तो सबसे बड़ी कक्षा आपकी क्या है, 4 है। आप कहेंगे सबसे बड़ी कक्षा हमारी क्या है, 4 है। और SPD और ये जो आपके ब्लॉक होते हैं ये सबसे अंतिम वाला लिया जाता है, अंतिम ब्लॉक डी ब्लॉक, ठीक है। तो डी ब्लॉक का अर्थात ये जो आपका टाइटेनियम होगा ये डी ब्लॉक का तत्व होगा और किस आवर्त में जाएगा, चौथे आवर्त में। चलो पीरियोडिक टेबल उठा करके देख लेते हैं हम। जैसे पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे इसको, पूछेगा किस ब्लॉक में आएगा तो आपका डी ब्लॉक में आएगा, ठीक है। किस आवर्त में आएगा तो चौथे आवर्त में आएगा। तो अब उठा करके हम चौथा आवर्त देख लेते हैं। चौथा आवर्त कहाँ है, 1 2 3 4, ये चौथा आवर्त है। और चौथा आवर्त और डी ब्लॉक में जाएंगे तो डी ब्लॉक ये बीच वाला है। चौथा आवर्त देखना और चौथे आवर्त से डी ब्लॉक में किस नंबर पे है आपका, दूसरे नंबर पे है आपका, ठीक है। ये टाइटेनियम, तो आपका देखो ये डी ब्लॉक है दूसरे नंबर पे,
ये स्कैंडियम, ये यहाँ से चलता है डी ब्लॉक, स्कैंडियम पहला नंबर और दूसरा टाइटेनियम दूसरे नंबर पे हमको मिल गया। अरे बस उसमें अर्थात आवर्त की हम बात करेंगे तो आवर्त सबसे बड़ा वाला देखेंगे आवर्त, और जो हम उसमें ग्रुप देखेंगे या फिर वर्ग देखेंगे वो सबसे अंतिम वाला देखेंगे। तो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई, उस दिन शायद मैंने नहीं बताया होगा, तो आज ये चीज़ देख लेना। तो आप एक चीज़ इसमें गौर करके समझना कि आपका जो आवर्त होगा, ठीक है, आवर्त हम क्या करते हैं, आवर्त बड़ा वाला लेते हैं, आवर्त बड़ा वाला लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला लेते हैं, आवर्त बड़ा वाला लेते हैं। और जो आपका ये क्या बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक या फिर वर्ग, ब्लॉक जो लेते हैं अंतिम वाला लेते हैं, अंतिम ब्लॉक अंतिम लेते हैं, ठीक है, ब्लॉक अंतिम लेंगे और आवर्त जो लेते हैं वो बड़ा वाला लेते हैं। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट आप यहाँ से याद रखना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, अब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है हमारे लिए। अब इसके बाद आ जाता है आपका जैसे फार्मूला वगैरह जो बनाया जाता है, आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं, आयनिक बंध जो बनते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखो स्थिति का पता मैंने उस दिन भी आपको बता दिया था, आप ऐसे ही करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, तो आज मैंने क्लियर कर दी इसको। तो इससे स्थिति का आप पता लगा पाएंगे कि कौन सा जो ये है आपका, जो है आपका, ये भी आपके जो भी तत्व है आपका, ये कहाँ पर आएगा, कौन से आवर्त में आएगा और कौन से वर्ग में आएगा आपका, ठीक है। तो अब आपका देखो, जैसे आपका मैंने कहा था एक आपका प्लस होगा, जैसे आयन क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक आप उसमें एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, अर्थात एक देगा चार्ज एक लेगा। देखो अगर एक दे रहा है मतलब उसकी बाहरी कक्षा में देने के लिए कुछ है, तो वो सोचेगा कि हमको कहीं से, वो सोचेगा कोई लेने वाला मिल जाए तो हम उसको दे दे तो हम फ्री हो जाएं। तो अब ये क्या करेगा, दे करके आपका क्या बना लेते हैं, एक आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, कुछ यौगिक बन जाते हैं। तो यौगिक बनाने का कुछ एक तरीका होता है आपका। जैसे आप देखो पहला यौगिक अगर हम बात करें आपका, जैसे हम आपसे बात करें कि Na, तो Na पर अगर हम कहें प्लस चार्ज है +1 और Cl पर क्या है माइनस चार्ज है आपका, ठीक है, -1 चार्ज है, माइनस लिखो चाहे -1 लिखो। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा था कि ये वाला अपना इसको दे देगा, ये वाला अपना इसको दे देगा, अर्थात Na, अब दोनों में प्लस प्लस है तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा यौगिक, NaCl बन जाता है आपका, ठीक है, NaCl बन जाएगा आपका। तो ऐसे ही करके आपका जैसे मान लो हम क्या बनाते हैं, मान लो OH के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। तो कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करवा देंगे आपका दूसरा, तो जैसे सोडियम है आपका, सोडियम पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, ठीक है, और कार्बोनेट जो होता है CO3 होता है, इस पर कितना होता है, कार्बोनेट पर आपका यही होता है, 1 चार्ज होता है, CO3 माइनस होता है आपका, ठीक है। ये अच्छा, ये हम आपको लिखवा देंगे, ये अब आपको जब लिखवा देंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी अच्छा लिखवा दे रहे हैं, थोड़ी देर में रुक जाओ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा और ये CO3 माइनस हो जाएगा। नहीं, आपका Na पर 1 सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, सोडियम का 11, 1 होगा इस पर, Na पर आपका 1 होता है और CO3 आपका -2 होता है, ठीक है, CO3 पर -2 होता है। तो आपका जैसे ये 1 हो जाएगा, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी संयोजकता हो जाएगी 2 कार्बोनेट की। तो आपका जब इसको दोगे और इसको दोगे तो क्या करोगे, Na और ये इसके नीचे आ जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा, और उसके बाद CO3 1 नीचे लिखो चाहे ना लिखो, तो Na2CO3 हो जाएगा आपका। अरे उसमें ऐसे करके यौगिक आपके बनाए जाते हैं, कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको संयोजकता, हालांकि देखो सिंपल वाला है जो ऐसे OH माइनस होता है, CO3 -2 होता है, PO4 -3 होता है, ठीक है, फास्फेट होता है। तो ऐसे करके आपके जो होते हैं वो सिंपल से याद रहते हैं। जैसे आपका, तो अब कुछ होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, उनको करने में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा करते हैं उनको भी हम लिख देते हैं और कल इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देंगे हम, ठीक है। तो उसको हम यहीं पे लिख देते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाओ, फिर इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये कुछ हमने धन आयन और ऋण आयन लिख दिए हैं, ठीक है, ठीक है, धन आयन ऋण आयन,
की संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, धन आयन और ऋण आयन की संयोजकताएं हमने लिख दी हैं। अब ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको जो यौगिक बनाने में दिक्कत थोड़ा सा कम होगी, ठीक है। जैसे इसका जो संयोजकता होगी 1 होगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, ये माइनस माइनस को छोड़ दो आप, संयोजकता आपकी 1 हो जाएगी। माइनस का मतलब है ये ले रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री में माइनस का मतलब हो रहा है ले रहा है, प्लस का मतलब होता है दे रहा है आपका, ठीक है। ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 1, इसमें प्लस 1 होगा आपका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, 2 2 2, और ये फास्फेट देखो इसका कितना होता है, 3 होता है। तो ये आप अब इसको किसी के साथ में भी मिला सकते हैं हम, जैसे आपका हम बात करें सोडियम नाइट्रेट, तो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम पर +1 होता है, नाइट्रेट पर भी आपका -1 होता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट बनाया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा आपका। अरे बस सुनिए, तो ऐसे करके आप किसी के सोडियम नाइट्राइट बना सकते हो आप, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का ये 1 होता है और बाइकार्बोनेट -1 होता है, दोनों मिलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा। ऐसे करके आप किसी के साथ भी मिला सकते हो। सोडियम बाइसल्फेट, तो सोडियम बाइसल्फेट आपने फार्मूला पढ़ा हो, NaHSO4 होता है आपका, ऐसे करके। तो ऐसे करके आप किसी से भी सोडियम कार्बोनेट अगर बनाओगे तो सोडियम कार्बोनेट देखो अभी जो बनाया था हमने, अच्छा इरेज कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट बनाया था, तो आपका सोडियम का क्या था, Na, और इसका होता है CO3 - 2, Na2CO3 हो जाएगा आपका। अरे भी सुनिए, CO3 सोडियम कैल्शियम सल्फेट का बना सकते हो, कैल्शियम का होता है आपका 20 होता है कैल्शियम का, 2 8 8 2 बनेगा, उसका कितना संयोजकता होगी, 2 हो जाएगी संयोजकता कैल्शियम की। और सल्फेट की कितनी होती है, इसकी भी 2 होती है, तो दोनों कट जाएगा आपका, तो कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, CaSO4 हो जाएगा आपका। अरे होगी बात समझ में। तो ऐसे करके आप कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैसे भी करके कोई भी फार्मूला पूछता है यौगिक बनाता है, तो आप इसको आराम से बना लेंगे। कब, जब आप इसको आराम से याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब जैसे अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl होता है आपका, ठीक है। वो आपका क्लोराइड क्या होता है, 1 लेता है और ये 1 दे रहा है, तो 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, तभी दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। ये चीज याद रखना कि एक दे रहा हो दूसरा ले रहा हो, तभी मिल करके यौगिक बनाएंगे। अगर दोनों दे रहे होंगे तो दोनों मिलेंगे नहीं, फिर यौगिक नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एक दे रहा हो और एक ले रहा हो, तभी दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। तो आपका काम क्या है आज के टॉपिक का, कि 30 तक मैंने ये लिख दिया और इसकी ट्रिक बता दी कैसे करके याद किया जाएगा आपका। और उस किसी भी धातु की या अधातु की या फिर किसी भी तत्व की उसकी स्थिति पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख पाएंगे। कल वाली क्लास में बता दिया था, लेकिन आज आपका क्या था, ये थोड़ा सा अलग था, मतलब ये शायद हम भूल गए थे, बाद में देखा तो मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, नहीं आप हो सकता है कंफ्यूज्ड हो, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। उसके बाद आपके ये जो कुछ धन आयन और ऋण आयन हैं आपके, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इतने अगर याद कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से फिर आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। फिर इसको याद करिए, फिर इसके बाद कंपाउंड बनाना कल सिखा देंगे। फिर उसके बाद आपका कंपाउंड बनाने के बाद धीरे धीरे अब हम लोग छोटा छोटा करते ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अणुभार निकालना आ जाएगा। अब अणुभार निकालोगे तब जब आपको ये अणुभार याद होगा तब। अरे भी सुनिए, ये आपका ये सब परमाणु हैं जो भी इनके एटॉमिक मास हैं, ये एटॉमिक मास अगर याद रहेगा तो आराम से रख करके हम आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आज इसको तैयार करो, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद करो, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।